हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील जांगड़ा आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के लिए अपनी यूनिट नंबर सेकंड मतलब चैप्टर नंबर थर्ड जो है हम स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले इस चैप्टर के अंदर या फिर पूरी फिजिक्स के अंदर जो है भाई मैथ यूज होता है, तो कुछ टूल्स जो है यूज होते हैं वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स हम करने वाले हैं और उसमें सबसे पहले आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन। इसी तरह हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसी तरह आगे वेक्टर आएगा और फिर साथ के साथ हमारा जो भी है इसका जो काइनेमेटिक्स है, मोशन का पार्ट जो चलता रहेगा वो साथ के साथ चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जो क्लास 11th के लिए, 12th के लिए या फिर IIT, नीट, जेईई मेंस किसी भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको टूल्स आने बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है भाई? तोड़ना, डिफरेंशिएट करना, ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अगर मैं यहाँ पे दो ग्राफ बनाऊं, एक ग्राफ मैंने ये इस तरह से बनाया, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। इसमें एक ग्राफ बनाया जो कि इस तरह से है, ठीक है। एक ग्राफ मैं इस तरह से बनाता हूं, ये हमारा ग्राफ, ये है एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अगर इसका हम स्लोप निकालने को चाहें कि मान लो अगर आपको इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है भाई? आप उसका क्या निकाल दो, आप उसका टेंजेंट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? टेंजेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए, मान लो अगर यहाँ पे ये थीटा है तो टेंजेंट आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। कहीं पे भी आप देखो, किसी भी पोजीशन पे आप जो है टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि थीटा जो है इस तरह से बने गए, ठीक है। लेकिन चलो इसको पहले पूरा कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे जिसकी वैल्यू है x1, y1, एक पॉइंट लिया यहाँ पे जिसकी वैल्यू है x2, y2, ठीक है, x2, y2। तो आपके पास क्या आ गया? एक ट्रायंगल बन गया इस तरह से, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका ट्रायंगल जिसमें ये कितना भी थीटा है, ठीक है। सिर्फ इतना सा पार्ट ध्यान से देखिए, इतना पोर्शन आपने देखना है, ये वाला। अगर इसमें अगर हम टेंजेंट निकालने को चाहें, मतलब स्लोप निकालने को चाहे, तो टेंजेंट थीटा कैसे निकलेगा भाई? वो कैसे आएगा? ये पोजीशन कितनी है? y2। ये पोजीशन कितनी है भाई? सॉरी, ये कितनी है भाई? y1। ये कितनी है? y1। तो y2 माइनस y1, ये क्या जाएगा? ये पोर्शन आ जाएगा इतना, ठीक है, ये वाला। नीचे x2 माइनस x1, कौन सा पोर्शन? ये वाला, इतने वाला, ठीक है। क्योंकि यहां पॉइंट कितना है? x2, यहां कितना है? x1, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्या होता है भाई? आपका स्लोप होता है। क्या होता है? ये स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप जो है भाई, किसी भी पोजीशन पे अगर आप निकालते हो तो वो कैसा है? कांस्टेंट है। वो कैसा है भाई? कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे दूसरे ग्राफ की। ये दीदी अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो आप स्लोप किस तरह से निकाल सकते हो? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 से निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे क्या करोगे? ये स्ट्रेट लाइन बना लोगे, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे ग्राफ पे। अगर ग्राफ इस तरह से हो, इस तरह से, तो क्या होगा भाई? अगर ग्राफ इस तरह से हो और पोजीशन आपको दी है, एक ये रही x1, y1 और एक ये रही x2, y2, तो क्या होगा? आप ये चीज तो निकाल दोगे, ये वाली, और ये चीज भी निकाल दोगे, ठीक है। जो ये कितनी होगी? x2 माइनस x1, ये कितनी होगी? y2 माइनस y1। बट जो टेंजेंट आपने निकालना है स्लोप, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इस केस में क्या होता है? आपको क्या करना पड़ता है? आपको निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए दो तरीके हैं। अगर आपको इंडिविजुअल निकालना है तो कैसे करते हैं? देखिए, इस तरह से करना है कि ये ग्राफ है, अगर आपको बोले कि इसका स्लोप निकालिए यहां से इस पॉइंट पे, तो आपको क्या करना भाई? यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना। क्या ड्रॉ कर देना? टेंजेंट। इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये बन गया आपका थीटा, ठीक है। अगर आपको यहां से पूछे तो ये क्या होगी? टेंजेंट निकालना है तो फिर से ये दूसरा थीटा, ये 1, ये थीटा 2, इस तरह से यहां से निकालना तो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, थीटा 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्लोप जो है भाई वो वेरिएबल, स्लोप क्या है? वो वेरिएबल है, तो इसलिए यहाँ पे मुश्किल आई स्लोप निकालने में। तो इसका तरीका चेंज किया गया। कैसे चेंज किया गया? देखिए,
इसी ग्राफ को दोबारा बनाते हैं। देख, इस ग्राफ को अगर दोबारा समझे तो ये किस तरह से होगा। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पे इसको ऐसे कर दो, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है जो कि है x1 y1, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है जो कि क्या है x2 y2, ठीक है। अब सुनिए, तो ये चीज हमने पहले भी बात करी कि ये आप फाइंड आउट कर लोगे, ये फाइंड आउट कर लोगे, बट ये जो चीज है ये स्लांट में है, मतलब कर्व्ड है ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसको कैसे कर सकते हैं। अब एक चीज देखिए, अगर आपके पास एक कोई इस तरह से कर्व है, ठीक है, और उसमें अगर आप छोटा सा पोर्शन अगर ज्यूम कर ले तो उसका एक छोटा सा पोर्शन, ठीक है, तो ये छोटा सा पोर्शन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट कहीं छोटा सा पोर्शन कर लो तो वो भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट एक पोर्शन कर लो, वो क्या होगा, छोटा सा एक पोर्शन होगा, तो वो भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो कहने का मतलब इन x1 y1 को और x2 y2 को बड़ा पास कर दिया। किस तरह से कि यहां से अगर हम यहां ना पूछे तो इसको यहां पूछ ले, यहां पे x1 y1, तो ये क्या हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये पोर्शन आपको मिल गया, ये मिल गया। ये कितना है y2 माइनस y1, ये कितना है x2 माइनस x1। तो स्लोप कैसे निकालोगे, टेंजेंट थीटा कैसे निकलता है अभी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब आपने छोटा सा पोर्शन लिया, ठीक है। अब ये जो छोटा पोर्शन होता है, इस छोटे पोर्शन का मतलब आपने क्या किया, x1 और y1 बड़े, जो x2 है वो बड़े पास पास है, इतने पास हैं कि उनके बीच की जो दूरी होती है बहुत कम होती है, नियर बाय जो होते हैं जीरो हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस y2 माइनस y1 को क्या बोलते हैं अभी, dy बोलते हैं, और x2 माइनस x1 को क्या बोलते हैं अभी, dx। मतलब बहुत छोटी चीजों को हम क्या बोल देते हैं, dy बाय dx। तो मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो जब कर्व होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं हमारा dy बाय dx, ठीक है। अब आगे चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलों पे। ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है अभी, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब यहाँ पे जो y है वो विद रिस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ फॉर्मूलों पर जो कि बहुत जरूरी है आपके डिफरेंशिएशन में, आपको आने चाहिए, और भी जितना भी मैथमेटिकल टूल कराया जाएगा उसमें जो फॉर्मूले आए वो सारे याद होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कांस्टेंट अगर आपके पास आता है, अगर आपके पास कांस्टेंट का dy बाई dx आपको करना है, देखिए dy बाई dx किसका करना है। मान लो आपके पास y की वैल्यू दी हुई है 5 या 3 मान लीजिए, कितनी दी हुई है अभी, 3 दी हुई है, ठीक है। आपके पास y की वैल्यू दी 3, आपको निकालना है dy बाई dx, तो मैंने लिखा ये कितना होगा, 0। कितना होगा ये, 0। क्यों, क्योंकि dy बाई dx क्या भी स्लोप है। स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट से, ठीक है। तो टेंजेंट जब वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो तो टेंजेंट क्या होता है आपका, कितना होता है भाई, जब कांस्टेंट हो तो वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मतलब कांस्टेंट है तो यहाँ पे कितना होगा, 0। मतलब आपकी ग्राफ वो इस तरह से है, ठीक है। तो मतलब थीटा अगर 0 है तो इसका मतलब क्या, आपका कांस्टेंट बन रहा था ना, समझिए ध्यान से। आपका ये एक लाइन है, ये एक स्लोप है, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा भाई, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो dy बाई dx को क्या बोलते हैं, स्लोप, तो ये कितना होगा, 0, और इसको बोलते हैं क्या भाई, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा, यहाँ पे लाइन का कोई एंगल है नहीं है, तो वो एंगल कितना है, 0। तो वो 0 कब होता है, जब थीटा आपका 0 हो। मतलब tan आपका 0 कब होता है, जब आपका एंगल 0 हो। तो मतलब कांस्टेंट के लिए आपका जो डेरिवेशन होता है वो कितना होता है भाई, 0 होता है फॉर कांस्टेंट के लिए क्या होता है हमेशा, 0 होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर, कि जैसे अगर आपके पास कोई और फॉर्मूला आए किसी की पावर में तो कैसे करना उसे। देखिए जैसे कि आपके पास एक फॉर्मूला आता है, पहला हमने कर लिया कांस्टेंट के लिए जो कि 0 है। अब दूसरा एक फॉर्मूला है, जैसे x की पावर n आ जाए, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे,
इसको सोल्व करेंगे dy बाई dx, पावर आगे आ जाएगी भाई, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि अगर x क्यूब दिया हुआ है y इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, पावर आगे गई, पावर में से एक माइनस हो गया। अगर आपके पास x5 दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, पावर आगे एक कम, तो इस तरह से ये होगा। ठीक है, दूसरी बात, जो चीज यहाँ पे है, जो चीज यहाँ पे है वो यहाँ पे होनी जरूरी है। ठीक है, मतलब देखो आपको दिया हुआ था y इज इक्वल टू एक्स एन, और इसका क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो ये d के साथ जो नीचे x है वो यहाँ पे x होना जरूरी है, अदरवाइज डिफरेंशिएशन जीरो माना जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको y दिया हुआ है यहाँ पे टी स्क्वायर, और आपको बोल दे कि dy बाई dx निकालिए, तो ये x यहाँ तो नहीं है ना, तो इसलिए ये जीरो होगा। ये चीज याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फॉर्मूला आपको पता लगा, y इज इक्वल टू एक्स एन अगर हो तो कैसे करना भी, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कुछ और फॉर्मूला पर। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो कि हमारा तीसरा फॉर्मूला है। अगर आपके पास y दे रखा हो log e x, तो क्या होगा, log e x, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और साथ में हो जाएगा यहाँ पे log e, क्या हो जाएगा log e, और log e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसलिए इसको हम सिंपली लिखते हैं 1 अपॉन एक्स, dy बाई डी एक्स क्या हो गया 1 अपॉन एक्स। अगर इस तरह से दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई की पावर x, अगर y इज इक्वल टू ई की पावर x दिया हो तो कैसे करते हैं, एक मिनट, आपका जो फॉर्मूला है भाई उसमें पहले वाले में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, y इज इक्वल टू log x है, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, और साथ में log e हो गया था, log e कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया, तो ये ठीक ही था ये। ठीक है, तो 1 बाय एक्स ही हो गई। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पर। तो फोर्थ है, अगर हम पास दी हो e की पावर x, तो क्या होगा, तो ये होगा भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स log e, ई एक्स log e, और log e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसलिए यहाँ पे आ गया ई एक्स। ठीक है, अब चलते हैं हमारे फिफ्थ पे, जो कि पावर से रिलेटेड है कि अगर कांस्टेंट की पावर आपके पास हो तो कैसे करना। देखिए नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ आपको दिया हुआ है, अगर y की पावर है ax, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ax log ex हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ax log ex हो जाएगा। तो ये हो आपका किसका फॉर्मूला, y इज इक्वल टू ए एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर हम साइन कोस की अगर बात करें, इसकी बात करें भी साइन कोस की, तो वो किस तरह से होंगे। देखिए साइन कोस की अगर बात करते हैं तो वो किस तरह से होंगे, एक चलिए अब देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपके पास, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये होगा जैसे कि एग्जांपल अगर y इज इक्वल टू आपके पास 5x दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 5x log e5, इस तरह से सोल्व होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आपके पास y इज इक्वल टू दिया हो साइन, क्या दिया हो भाई साइन, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी भाई, साइन की हमेशा क्या बनेगी cos बनेगी, क्या बनेगी cos x बनेगी। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा cos x हुआ आपके पास। सेवंथ अगर बात करें हम, अगर y अब साइन cos दे रखा हो तो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए साइन क्या बना cos, तो cos बनेगा साइन, बट ये कैसा बनेगा भाई नेगेटिव बनेगा, कैसा बनेगा नेगेटिव बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें आपके tan की, फिर tan किस तरह से चेंज होगा या किस तरह से उसका डेरिवेशन होगा वो देखते हैं। तो tan की अगर बात करें, y इज इक्वल टू अगर 10x दे रखा है आपके पास, क्या दे रखा है भाई 10x, तो क्या होगा ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x, क्या होगा सीकेंड स्क्वायर x। अगर आपके पास दे रखा है y इज इक्वल टू सीकेंड x, y इज इक्वल टू सीकेंड x, तो ये होगा dy बाई डी एक्स
तो हो जाएगा सीकेंड एक्स, या फिर लिखिए 10x और सीकेंड एक्स, 10x एंड सीकेंड एक्स। ठीक है। 10th की अगर बात करें, अगर आपके पास दे रखा है y जो कि है कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, क्या दे रखा है? कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसिकेंड अगर आपको दे रखा है तो क्या होगा? ये होगा y dy बाई dx। ये क्या होगा आपके पास? देखिए सीकेंड वाला किस में गया था? सीकेंड में और टेन में। तो कोसिकेंड वाला किस में जाएगा? कोसिकेंड में, और किस में जाएगा? कोट में। ठीक है, और साथ में आ जाएगा माइनस। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास दे रखा हो y इज इक्वल टू कोट एक्स, y इज इक्वल टू कोट एक्स, तो dy बाई dx क्या होगा? c से बनेगा क्या बड़ी? कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये आएगा माइनस का। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है आपके पास, ठीक है, एक ये माइनस है आपके पास, एक ये माइनस है। इसमें देखिए कि जो सी वाले हैं, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सारे क्या वैल्यू दे रहे हैं? आपकी नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं। क्या वैल्यू दे रहे हैं? भी नेगेटिव। तो ये याद रखना है कि जो सी वाले होंगे उनकी जो डिफ्रेंशिएशन होगी वो नेगेटिव में होगी। उनकी डिफ्रेंशिएशन किस में होगी? भी नेगेटिव में होगी। ठीक है। तो ये थे कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। अब हम करते हैं और एग्जाम्पल फॉर्मूलों पे बेस्ड। ठीक है, तो उनको ध्यान से करना आपने। देखिए सबसे पहले जैसे कि अगर आपके पास एडिशन में अगर बात करी जाए, किसमें बात करी जाएगी? एडिशन में। ठीक है, तो एडिशन अगर आती है तो कैसे सोल्व करना है? मान लो आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x2, तो कैसे सोल्व करेंगे इसे? इसे करेंगे dy बाई dx। तो नॉर्मली इसे जैसे हम करते हैं कि ये कितना हुआ 3, ये पावर आगे जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन में आता है ये, ठीक है, मान लो अगर ये सब्ट्रैक्शन में होता तो कैसे सोल्व करते? मान लो अगर y इज इक्वल टू होता 7 एक्स क्यूब माइनस 5x2, तो आप कैसे करते हैं इसको? dy बाई dx को, इसको करते हम, ये कितना होगा? पावर आगे आ जाती और ये हो जाता 3x स्क्वायर माइनस पावर आगे आ जाती तो ये हो जाता 2x। ठीक है, तो ये बनता 21x स्क्वायर माइनस 10x, तो ये बनता आपका dy बाई dx। मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई आ जाए, सिंपली आपने उसकी डिफरेंशिएशन करनी है। अब चलते हैं अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाता या फिर आपके पास डिवाइड अगर आ जाए, क्वोशिएंट वाला मेथड आ जाए तो क्या होता? देखिए अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आ जाए, मल्टीप्लीकेशन, तो ये किस फॉर्म में होता है? मतलब इसको बोलते हैं यूवी फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं भाई? यूवी फॉर्म बोलते हैं। कैसे होते हैं? देखिए y इज इक्वल टू अगर आपके पास आ जाता एक्स क्यूब x5, एक्स क्यूब x5, तो क्या करते हैं हम? इसको बोलते हैं यूवी। यूवी में मतलब क्या होता है? पहले u रखते हैं एज इट, फिर v की करते हैं तो v हो गया 5x4 प्लस, अब v को ऐसे रखेंगे, u की करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा भाई 5 और ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 7 प्लस फिर से ये 3 बेस सेम है इनके तो पावर हो जाएगी 7। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास डिवाइड में अगर आ जाए, ठीक है, डिवीजन में अगर आता है तो कैसे करना है? डिवीजन मतलब यूवी फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करते हैं? मान लो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर और नीचे आ गया आपके पास कुछ भी, कोई भी वैल्यू आप ले लो, जैसे कि हमारे पास आ गई x3 या आप बोलो 3x स्क्वायर, 3x क्यूब बोल दो। ठीक है, कितना आ गया भाई? 3x क्यूब। यहां पे ये इजीली हो जाएगा कि भाई आप इसको x स्क्वायर से काट दोगे, इसको ऊपर ले जाओगे, आप सिंपली कर सकते हो। लेकिन अगर 3x स्क्वायर प्लस 2 अगर यहाँ पे आ जाता फिर कैसे करते? तो यूवी मेथड आपका लगाना जरूरी है। तो इसमें क्या करते हैं भाई? सबसे पहले हम जब dy बाई dx करते हैं तो इसमें एक रूल आपको फॉलो करना है। कैसे? कि भाई नीचे तो आपने लिखना है v का स्क्वायर, ठीक है, फिर साथ में लिखना है v, फिर डिफरेंशिएशन करने किसकी? u की, माइनस फिर u फिर v अपॉन dx। इस तरह से आपने करना है। ठीक है, मतलब पहले आप इसको नीचे क्या करोगे?
3x का स्क्वायर करोगे, 3x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इस b को यहीं पे रखोगे, 3x क्यूब प्लस 2, इसकी करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस u को रखेंगे, फिर इसकी करेंगे, इसकी कितनी हो जाएगी भाई, पावर आगे आ जाएगी, 3 3 9 और x स्क्वायर हो जाएगा। बाकी को सोल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था कि जब आपके पास एडिशन आए, सब्ट्रैक्शन आए, मल्टीप्लीकेशन आए या डिवीजन आए तो आपको कैसे करना है। अब चलते हैं कुछ और रूल्स पे, जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, जिसको हम चेन रूल बोलते हैं। और इस चेन रूल के अंदर जो है कि किस तरह से आपने जो है डिफ्रेंशिएशन करनी है, उसको हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो डिफरेंशिएशन की अगर बात करें, इसमें चेन रूल जो हम करेंगे, चेन रूल, ये चेन रूल आपको क्या बताएगा। देखिए, मान लो आपके पास y इज इक्वल टू अंडर रूट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखिए, y एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी है 1/2, या फिर आप ये तो पावर सेम हो गई है, कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है, 4, तो हो गया 1/2, एक्स क्यूब प्लस 4 1/2 की कैसे करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर आ जाएगी आगे, पावर आगे आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई, पावर में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। यहां तक बिल्कुल सेम। लेकिन अब बचा ये, अब इसकी भी क्या करनी पड़ेगी भाई, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। इसकी भी क्या करनी पड़ेगी, इसकी डिफरेंशिएशन। और इसकी डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 3x स्क्वायर, क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पे 3x स्क्वायर, बाकी सारा आपका वही आएगा, ठीक है। तो ये होता है चेन रूल। मान लो आपके पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होती है भाई, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, cos एक्स स्क्वायर, और साथ में बचा आपका dy dx किसका, एक्स स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा आपके पास cos एक्स स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो 2x, मतलब 2x cos स्क्वायर x जो है आपका आंसर है। इस तरह से होता है चेन रूल, ठीक है। मतलब कि अगर कांस्टेंट साथ में हो, वेरिएबल साथ में हो, और उसके ऊपर जो पावर्स दे रखे होते हैं, पहले हम उसके अंदर वाला उसको सोल्व करते हैं, मतलब क्योंकि इसको पूरे को हम x मानते हैं, क्या मानते हैं, x। फिर इसके बाद फर्दर x की करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी भाई चेन रूल के अंदर। अब आपके पास से आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई मैक्सिमा और मिनिमा निकालिए, ठीक है। क्या निकालिए, मैक्सिमा और मिनिमा। उससे पहले आपको पता होना चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या पता होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है आपको पता होना चाहिए। तो वो हम करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है। मान लो आपके पास है y एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, dy बाई dx करो, ठीक है। तो dy बाई आप dx करोगे तो बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अब इसका एक और बार डेरिवेटिव कर दो, क्या कर दो, इसका एक और बार डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो आएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये बनेगा आपके पास कितना भी 3 इंटू 2x प्लस ये बन जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 हो गया आपके पास, 6x प्लस 2 हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपके पास ये पूछा जाता है कि जो, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि x की किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए y जो होगा मैक्सिमम या मिनिमम हो, ठीक है, ये आपको बताना। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि x की किस वैल्यू के लिए आपका जो y है वो मैक्सिमम है या मिनिमम, वो बताना है आपने, ठीक है। तो आपको करना कैसे है, इसके केस में आपको क्या करना है, सिंगल डेरिवेटिव जो है dy बाई डी एक्स निकालो
और उसको पुट कर दो किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आ जाएगी। अब बता सकते हो कि x की इस वैल्यू पे जो है ये मैक्सिमम है और x की इस वैल्यू पे ये मिनिमम है। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट पूछ ले कि भाई किस वैल्यू पे, एग्जैक्ट किस वैल्यू पे मिनिमम है या किस वैल्यू पे मैक्सिमम है, तो कैसे करना है, मतलब मैक्सिमम कब होगा या कब नहीं होगा, वो चीज आपने बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए करना होता है डी स्क्वायर वाई, मतलब एक बार और इसका डेरिवेटिव करना आपको, तो वो होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको पुट कर देना किसके इक्वल, 0 के इक्वल। किसके इक्वल पुट कर देना भाई, 0 के इक्वल पुट कर देना। ठीक है, तो अगर आपके पास वैल्यू आती है पॉजिटिव और एक आती है नेगेटिव, समझिए ध्यान से, जब आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 कर रहे हो तो आप एक x की वैल्यू निकाल रहे हो और उस x की वैल्यू पे आप बता रहे हो कि इस वैल्यू पे जो हमारा स्लोप है वो क्या है, मिनिमम है, या इस वैल्यू पे जो है वो मैक्सिमम है, ये आप बता रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद अगर ये पूछ ले कि एग्जैक्ट किस वैल्यू पे मिनिमा है या एग्जैक्ट किस वैल्यू पे मैक्सिमा है, तो कैसे करना है, उसका डबल डेरिवेटिव करना है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव करना है। और उन वैल्यू में अगर एक पॉजिटिव आ रही है और एक नेगेटिव आ रही है, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसको बोला जाएगा पॉजिटिव के केस में मिनिमा। ठीक है, और इसको बोला जाएगा नेगेटिव के केस में मैक्सिमा। ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो डेरिवेटिव में आज हमने वो चीजें की जो फिजिक्स के अंदर यूज होंगी, ना कि मैथ में। मैथ में बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन हमारे फिजिक्स के अंदर जो जो चीजें यूज होंगी वो हमने अच्छे से कर ली हैं। इनको अच्छे से याद कर लेना, फॉर्मूले जो बताए हैं वो पढ़ लेना, क्योंकि अगर फॉर्मूले नहीं करोगे भाई तो फिर नहीं हो पाएगी डेरिवेशन। ठीक है, आपने स्टेप्स पढ़ लिए, प्रोसीजर पढ़ लिया कि किस तरह से करना है। तो मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ये था डिफरेंशिएशन। कल हम कुछ नई वीडियो के साथ मिलेंगे इसी चैप्टर की। और इन द एंड मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। चैनल पे अगर आप नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।